हे गाइस, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल। मेरे को लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 4। हमारा मॉड्यूल नंबर 4 का फुल फ्लैच 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा आप लोग अब रिवाइज करने वाले हैं। पूरे का पूरा हेड पॉइंट और अंदर का थोड़ा थोड़ा सा मसाला है ना। चलो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट से कराया हुआ था, तो फटाफट आ जाओ इस चार्ट पे, है ना। किसी पे चार्ट नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर देना, या फिर बोल देना, ग्रुप में डाल देना, मैं दे दूंगा, या फिर ग्रुप में सर्च करना, मिल जाएगा। इनोवेशन जो चैप्टर था, इसके चार इसके क्वेश्चंस थे। पहला था भाई हमारा टाइप्स। सबसे पहला कौन सा टाइप्स, कितने टाइप्स का इनोवेशन होता है। तो सबसे पहला भाई प्रोडक्ट इनोवेशन हाईलाइटर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। चेंज करते इसका कलर, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है भाई? प्रोडक्ट इनोवेशन ओके। प्रोडक्ट इनोवेशन थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ ना, अभी दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोसेस इनोवेशन। फिर तीसरा जाएगा हमारा मार्केटिंग इनोवेशन। तीन टाइप के इनोवेशन होते हैं, प्रोसेस इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन, दैट्स इट। फिर स्टेजेस बताओ। इसकी 5 स्टेजेस है। पहले आइडिया को जनरेट करना है, एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग करना। आइडिया एक सेकेंड। आइडिया जनरेट करना है, एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग करना, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करना, फिर कमर्शलाइजेशन करना, फिर लास्ट में डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन करना। क्या करना है? 5 स्टेजेस में जाना है अपने को। 5 स्टेजेस में मैं इनोवेशन करने वाला हूँ। पहली स्टेज होती है आइडिया को जनरेट करना, कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग, उस चीज़ को चेक करूँगा, देखूंगा कि एक्चुअल में उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कि एक्चुअल में बनेगा या नहीं। बन गया, उसके बाद मैं कमर्शलाइजेशन करूँगा, उसको बेचने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में चलेगा कि नहीं, उससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फिर लास्ट में डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कर दो, एक्सपेंड कर दो, है ना। फिर है थर्ड क्वेश्चन, प्रोसेस। इनोवेशन की क्या प्रोसेस होती है? तो प्रोसेस और स्टेज लगभग सेम है, बट इन्होंने अलग अलग सेपरेट दिया हुआ है। तो प्रोसेस में क्या करना है? जनरेटिंग आइडिया, मतलब मैं अब एक्चुअल करने वाला हूँ। मैंने आइडिया को जनरेट किया, फिर कैप्चरिंग दी आइडिया, मैंने लोगों से डिस्कस किया, अपनी टीम से, अपने आसपास के लोग से, है ना, कि हम इसको कैसे करें, लिखा मैंने, सब समझा, ठीक है। पहले जनरेट करेंगे, फिर कैप्चरिंग करेंगे आइडिया को, फिर बिगनिंग इनोवेशन, फिर मैं अपना इनोवेशन स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मैं अपने इनोवेशन स्टार्ट कर दूंगा। सॉरी सॉरी, ठीक है। डेवलपिंग अ बिजनेस इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, उसके बाद इनोवेशन होने के बाद मैं स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। स्ट्रेटेजी क्यों? सेल वगैरह करने के लिए। फिर बाद में इंप्रूवमेंट करूंगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसको इंप्रूव करूंगा। उसके बाद डिक्लाइन। डिक्लाइन बोले तो जो पुराना प्रोडक्ट था उसको अब हटाऊंगा, जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा था उसको हटा के नया प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च किया है उसको चलाऊंगा। जैसे आईफोन, पुराने आईफोन हटाते चले जाते हैं, नए आईफोन लॉन्च होते हैं, तो है ना। तो फिर लास्ट में है हमारा इंपॉर्टेंस। चौथा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इनोवेशन का? पहला है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जब हम कोई भी चीज़ इनोवेट करते हैं तो हम प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा इनोवेशन होता है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। फिर दूसरा एडजस्टमेंट विद चेंज। चेंज जो भी हम कर रहे हैं उसको अपने को एडजस्ट करते हुए चलना है ना, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है, ग्लोबल अपने को आगे बढ़ना है। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहली चीज़ कंपटीशन, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो। पहले अपने को कंपटीशन क्रिएट करना है, तो ग्लोबलाइजेशन जाना पड़ेगा, मतलब इंडिया के बाहर भी अपने को काम करना पड़ेगा। जब आप इंडिया के बाहर काम करोगे तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट, अपने को वर्क प्लेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट की टीम बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। तभी अपन ग्लोबलाइजेशन पे जा सकते हैं, इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, कंपटीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फिर लास्ट बने कस्टमर की प्रेफरेंस बनना। तो इस तरीके से मैंने तुमको 4 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। आ जाओ अपने बुक के ऊपर। इनोवेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसी से मैंने तुमको पढ़ाया हुआ था। तो आओ बुक के ऊपर। चैप्टर कौन सा हमारा? प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, चैप्टर नंबर 1 है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सबसे पहले नीचे से आते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने टाइप पढ़ा, तो सबसे नीचे वाला था टाइप्स। तो क्या था भाई? प्रोडक्ट को इनोवेशन करना है, प्रोसेस को इनोवेशन करना है, मार्केट को इनोवेशन करना है ना। उसके उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इनोवेशन की प्रोसेस बता दो, या फिर 5 स्टेजेस बता दो इनोवेशन की। कौन सी? आइडिया जनरेशन करना है, एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, कमर्शलाइजेशन करना है, डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, अंदर की एक एक दो दो लाइन मैंने क्लास में सब कुछ बता दिया है, बस अभी मैं एट पॉइंट को तुमको रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। फिर हमारे पास प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इनोवेशन की? तो पहले ये जनरेटिंग आइडिया, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए। फिर कैप्चरिंग आइडिया, फिर आइडिया को तुमको क्या करना है? कैप्चर करना है, टीम से डिस्कस करना है, आसपास के लोग से डिस्कस करना है कि भाई ये चीज़ अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर इनोवेशन स्टार्ट करना है, बिगनिंग करना है, अपने को बिगिन करना है इनोवेशन को। फिर डेवलप अ स्ट्रेटेजी, बिजनेस इफेक्टिव स्ट्रेटेजी अपने को डेवलप करना होगा। उसके बाद है अप्लाइंग बिजनेस इंप्रूवमेंट। अब अपने को बार बार इंप्रूव करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में अपन बिल्कुल 100% चीज़ एक्यूरेट बनाए, 100% अपन सब कुछ सही है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर लास्ट वन में है मेरा डेक्लाइन। डेक्लाइन करो एग्जिस्टिंग जो थिंकिंग, एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है उसको डेक्लाइन करो, हटाओ। एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको हटा के न्यू प्रोडक्ट ऑफ लेके आओ, जो अपन ने
बनाया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, मेरे इंपॉर्टेंस का इनोवेशन का पहली चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। फिर एडजस्टमेंट विद दी चेंज, चेंज करो, एडजस्टमेंट मतलब चेंजेस करते जाओ और उसको एडजस्ट करते चले जाओ। फिर कंपटीशन, चौथा वाला पढ़ना। फिर कंपटीशन, अपने को कंपटीशन में आगे बढ़ना है। तो फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में आगे था। फिर वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फिर लास्ट वन है कस्टमर की प्रेफरेंस बनना होगा, है ना। तो इसको मैंने कीवर्ड क्या दिया था, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो लोगों की, फिर एडजस्टमेंट विद चेंज, चेंज के साथ आप एडजस्ट होते चले जाओ। फिर कंपटीशन, आपको कॉम्पीट करना है मार्केट में, हाँ कॉम्पीट करना है, तो क्या है ग्लोबलाइजेशन जाना पड़ेगा, इंडिया के बाहर भी अपने को काम करना पड़ेगा, ये अपना निमोनिकता है ना, इंडिया के बाहर भी काम करना पड़ेगा। क्यों, कंपटीशन क्रिएट करना है। तो अगर तुमको कंपटीशन क्रिएट करना है या फिर तुमको ग्लोबलाइजेशन जाना है तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा, एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छे से बिहेव करो, बहुत तगड़ी टीम अपने को चाहिए, ये कीवर्ड अपना निमोनिकता है ना। फिर उसके बाद कस्टमर की पहली प्रेफरेंस बनो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन जा सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, हमारा ब्रांड अच्छा बन सकता है, ये हमारा निमोनिक था, है ना। चलो 6 पॉइंट हो चुके, ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था। आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, डिज़ाइन थिंकिंग। अब डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, ठीक है भाई, आ जाओ जूम करते थोड़ा सा मैंने। डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया था मैंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग लैडर। चलो डिज़ाइन थिंकिंग का मीनिंग भी एक बार बता देता हूँ, व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब क्या, रीडिफाइन करना प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड करना चैलेंजेस जो फेस्ड बाय द यूजर एंड कमिंग अप विद द इनोवेटिव सॉल्यूशन, इसको कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। मतलब सर कोई भी जैसे हॉस्पिटल है, एग्जाम्पल दिया था मैंने तुमको, हॉस्पिटल हुए, चलो सैलून का एग्जांपल लेता हूँ। सैलून था, तुम जाते हो बैठते हो भाई, बियर्ड वियर्ड सेट कराते हो, तो होता क्या एक्चुअली में, तुमको समय लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटे वेटिंग पीरियड होता है। लेट्स से संडे के दिन तुम गए, 1 घंटा 1.5 घंटा तुमको बैठना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर लगेगा, है ना। तो 1 से 1.5 घंटा मेरा खराब हुआ, तो क्या किया गया, बहुत सारे सैलून्स ने क्या किया, अपना ऑनलाइन ऐप ऐप क्या क्या लॉन्च कर दिया। तुम ऐप पे उनको अपॉइंटमेंट बुक करो, ठीक है, उनका शेड्यूल देखो कि कितने टाइम पे वो लोग फ्री है। लेट्स से भाई 10 बजे वो फ्री है, हाँ, तो अपना बुक किया तो 10 बजे तुरंत गए, तुम्हारा काम तुरंत हो गया। तो ये क्या है, इससे तुम्हारा टाइम बचा, है ना। तो ये इनोवेशन टाइप की चीज़ है कि अगर जो यूज़र है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, यूज़र बोले तो कस्टमर, कस्टमर को किसी भी चीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो अपने को रीडिफाइन करो प्रॉब्लम को, अपने को प्रॉब्लम समझ आ रही है, ये प्रॉब्लम है, उसको समझो और उसको जो चैलेंजेस सामने वाला फेस कर रहा है उसको क्या करना है, अपने को इनोवेशन के साथ आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। समझना क्या था भाई, सैलून पे क्या था भाई, प्रॉब्लम था, तो तुमने एक इनोवेटिव तरीका सोचा, ऐप वगैरह डाउनलोड डेवलप करा के इसका क्या किया, जो चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स यूजर फेस कर रहा है उसको इनोवेशन के थ्रू उसकी प्रॉब्लम को समझ उसकी प्रॉब्लम को समझ के इनोवेशन के थ्रू तुम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, उसको बोलते डिजाइन थिंकिंग, है ना। बस इतना था 5 स्टेजेस में आपको नीचे पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग लेडर, डिज़ाइन थिंकिंग लेडर होता है भैया लेवल 1 2 3 4, 4 लेवल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। लेवल 1 की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, वह ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी डिज़ाइन नहीं करेगी। लेट्स से जो ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी जो चल रहा है चलने देते, पुरानी मशीन चल रही, उसमें लेवल 1 में आएंगी कि भाई कुछ भी चीज़ ये लोग डिज़ाइन थिंकिंग करने के लिए नहीं तैयार होते, कुछ भी नहीं करते लोग डिज़ाइन थिंकिंग के लिए, जस्ट जो चल रहा है वो चलने देते हैं। तो ये क्या भाई, ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो लोग। फिर लेवल 2 में कौन सी होती है, वह कंपनी जो कि स्टाइलिंग पर फोकस करती है। ये नीचे तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये इसका डायग्राम है, नो डिज़ाइन, इसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन का यूज़ कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने देते। कुछ डिज़ाइन थिंकिंग, जो यूज़र प्रॉब्लम फेस कर रहा है करता रहता है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलता है, ये होता है डिज़ाइन लेवल 1, ठीक है। फिर आता है हमारा डिजाइनिंग एज स्टाइलिंग, लेवल 2, स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कार कंपनीज हो गई, वो आउटर चीज़ों पे फोकस करते कि कार की डिज़ाइन क्या कैसी होनी चाहिए, स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, सीट कैसी होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बहुत कम ध्यान देते, लाइक इंजन वगैरह होगा। आप देने लगे, वैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, कार कंपनीज जो होती है मेजोरिटी स्टाइलिंग पर फोकस ज़्यादा करती, कैसी दिख रही है कार उस पर ज़्यादा फोकस करती है, उस पर रीडिज़ाइन थिंकिंग करती है, डिज़ाइन थिंकिंग करती है। डिज़ाइन थिंकिंग में क्या मतलब कि यूज़र जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनोवेशन के थ्रू। लाइक अब भाई कार की स्टाइलिंग पे मोस्टली फोकस किया जाता है कि यूज़र को क्या दिक्कत अच्छी नहीं दिख रही कार, तो लुक वाइज उन्होंने चेंज किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की, हेडलाइट बम्पर वगैरह चेंज करना, ये इन चीज़ों पे इनोवेशन करती है। तो उन कौन सी
लेवल 2 के अंदर आएंगी कार कंपनीज जो होती है वो लेवल 2 के अंदर आएगी। लेवल 3 के अंदर डिज़ाइन एज प्रोसेस, बोले तो आईफोन जैसी कंपनीज आने वाली है। मतलब वो क्या अपनी प्रोसेस में चेंज करते, लाइक कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर की कुछ प्रोसेस चेंज कर दी, बनाने की उसमें प्रोसेस चेंज कर दी, कैमरा है उसका प्रोसेसर चेंज कर दिया और अच्छा कर दिया। तो आईफोन जैसी कंपनीज, वो सॉरी एप्पल जैसी कंपनीज जो आईफोन लॉन्च करती है, डिज़ाइन वो लेवल 3 के अंदर आने वाली है। ठीक है, लेवल 4 के अंदर वह कंपनीज आएंगी डिज़ाइन एज स्ट्रेटेजी वाली कंपनी, जैसे टेस्ला जैसी कंपनीज आ जाएंगी, टेस्ला। ठीक है, अब भाई इन्होंने क्या किया भाई, डिजाइन एस स्ट्रेटेजी एंड अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट, पूरी प्रोसेस, हर चीज़ इनकी स्ट्रेटेजिक होगी। भाई मैनेजमेंट भी होगा तो वो स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करेगा, इनकी पूरी जो कंपनी है स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करेगी। लेवल 4 थे, सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए थे। ठीक है, चलो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मैंने तुमको लिखने का तरीका भी बता दिया था कि किस तरीके से अपने को लिखना है। लिखने का क्या तरीका था भाई, अपने को क्या लिखना था, लेवल 1 उसके सामने लिखना है नो डिज़ाइन, फिर उसके आगे एक लाइन अपने को लिखनी थी जो मैंने बताया हुआ था। फिर लेवल 2 डिज़ाइन एस स्टाइलिंग ये लिखना था, उसके बाद तुमको आगे की लाइन अंदर लिखनी थी। फिर लेवल 3 डिज़ाइन एस प्रोसेस, फिर लेवल 4 डिज़ाइन एस स्ट्रेटेजी। इनके बाद अंदर की एक एक लाइन तुमको लिखना था जो मैंने तुमको बताया हुआ था, है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस क्या होगी, या फिर बोल सकता हूँ 5 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो ये जो क्वेश्चन था कौन सा वाला, हाँ 5 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, ये वाला क्वेश्चन मैंने नीचे कवर किया हुआ है। आ जाओ, ये रहा 5 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, या फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। 5 स्टेजेस में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर प्रोसेस में पूछ सकते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग की क्या प्रोसेस होगी। तो पहली प्रोसेस होगी एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब है अपने को आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम। डिज़ाइन थिंकिंग कैसे करेंगे अपन, सामने वाले की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो एम्पैथाइज करेंगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे उसकी प्रॉब्लम को, डिफाइन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, फिर अपन उसको डिफाइन करेंगे ये प्रॉब्लम आ रही है, अपनी टीम वगैरह से डिस्कस करेंगे। बस इतनी सी चीज़ याद रखना है। फिर आइडिया रेट, अब उसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा कि सामने वाले की ये प्रॉब्लम है, फिर अपन ने अपनी टीम मेंबर वगैरह वगैरह से समझा कि ये इसकी प्रॉब्लम है, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोच रहे हैं। अब मतलब पहले डिफाइन किया, अपनी टीम वगैरह से बातचीत की, फिर लास्ट में आइडिया कर रहे हैं, मतलब आप जनरेट कर रहे हैं नया आइडिया, अब सोच रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर चौथा भाई प्रोटोटाइप, हमने ये आइडिया वगैरह सोच लिया, फिर हमने सैंपल बनाया है, जैसे कोई प्रोडक्ट है कोई भी सर्विस है उसका सैंपल मॉडल बना दे कि इसको हम इनकी जो प्रॉब्लम है उसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक सैलून वाला, मैंने सब कुछ बताया तुम्हें क्लास में, और सब कुछ बस तुम कोरिलेट कर रहे होगे। सैलून वाला एक एग्जाम्पल दिया था, हॉस्पिटल वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, है ना। तो वही चीज़, तो प्रोटोटाइप तुमको सैंपल वगैरह मॉडल वगैरह बनाना पड़ेगा, लाइक ऐप वगैरह बना दी, है ना, सैलून वाली ऐप, समझ रहा है। फिर लास्ट में टेस्ट करना है अपने को, फिर इसको टेस्ट करना है, 5 भी चीज़। तो ऐसे 5 स्टेप्स होती है डिज़ाइन थिंकिंग, हम कर सकते हैं ना, डिज़ाइन थिंकिंग हम कर सकते हैं 5 स्टेप्स में, या फिर 5 इसकी प्रोसेस होती है इसको करने के। याद करो फटाफट, एम्पैथाइज करना, डिज़ाइन करना, आइडिएट करना, प्रोटोटाइप करना, फिर टेस्ट करना, एम्पैथाइज करना, एम्पैथाइज करना, एम्पैथाइज करना, एम्पैथाइज करना, डिफाइन करना, आइडिएट करना, प्रोटोटाइप करना, टेस्ट करना, एम्पैथाइज करना, डिफाइन करना, आइडिएट करना, प्रोटोटाइप करना, फिर टेस्ट करना, 5। आई होप तुमको याद हो गया हो। कौन कौन से एरियाज होते हैं, एरियाज दैट वुड हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप को क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग करना है, तो कौन कौन से एरियाज पे जो आपको फोकस करना होता है। पहली चीज़ है एजुकेटिंग दी टीम, अपने को टीम को एजुकेट करना होगा। दूसरी चीज़ है एनकरेज करना, हर एक व्यक्ति को मोटिवेट करो कि हाँ भाई अपन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। फिर सीक हेल्प फ्रॉम दी डिज़ाइन एडवाइजर्स, अपने को एडवाइजर्स जो होते हैं उससे अपने को हेल्प लेना होगा। क्या करना होगा, एडवाइजर्स से हेल्प लेना होगा, एडवाइजर से हेल्प लेना होगा, है ना, एडवाइजर से हेल्प लेना होगा। एजुकेट करना होगा टीम को, एजुकेट करना होगा टीम को, एजुकेट करना होगा टीम को, एनकरेज करना होगा हर एक व्यक्ति को, एनकरेज करना होगा हर एक व्यक्ति को, एनकरेज करना होगा। फिर एडवाइस लेना होगा अपने को डिज़ाइनर से, मतलब हेल्प लेना होगा एडवाइजर से, जो हमारे एडवाइजर्स होंगे सलाहकार होंगे उनसे अपने को एडवाइस लेना होगा कि कैसे मैं डिज़ाइन थिंकिंग कर सकता हूँ। हेल्प लेना होगा अपने एडवाइजर से, ठीक है। लीन स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। लीन स्टार्टअप का मतलब है मैं एक नई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, या फिर मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, मैं नई कंपनी खोलने वाला हूँ, मैं नया स्टार्टअप चालू करने वाला हूँ, या फिर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रॉब्लम को फिट करना है, प्रोडक्ट को फिट करना है, और ग्रोथ स्टेज है। प्रॉब्लम को फिट करना है, प्रॉफिट को फिट करना है, और ग्रोथ की स्टेज है, 3 स्टेजेस में होता है। अब 5 मेन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएटिंग लीन स्टार्टअप, लीन स्टार्टअप चालू करने के 5 मेरे को क्या दे दो,
प्रिंसिपल्स दे दो। 5 मेन प्रिंसिपल्स क्या है, मैं क्यों एक लीन स्टार्टअप, मैं क्यों एक लीन स्टार्टअप मतलब क्या, मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ या फिर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ स्टार्टअप के रूप में, सिंपल है ना। नई कंपनी मतलब एक नया स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, तो लीन स्टार्टअप मैं क्यों खोलना चाह रहा हूँ, उसके 5 प्रिंसिपल दे दो। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर, हर घर में एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, हर बंदे का दिमाग चलता है कि अब जॉब नहीं करना, अपने को एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर दूसरी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अपने को ऐसे याद रखना है कि भाई पहली चीज़ है एंटरप्रेन्योर हर जगह बैठा हुआ है, हर घर में हमारे जैसे युवा लोग बैठे हुए हैं। सेकेंड थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। हमारे अंदर मैनेजमेंट कूट कूट के भरा है कि हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं, हम चीज़ों को मैनेज आराम से कर सकते हैं। फिर वैलिडेशन ऑफ लर्निंग, वैलिडेशन ऑफ लर्निंग मतलब मैंने अपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी पढ़ा, लाइक मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा काटा, मेरे दिमाग में कुछ ज्ञान है, मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, यूनिक है, किसी को भी नहीं आता, वो बचपन से मेरे दिमाग में लर्निंग ली हुई है। तो अब उसको क्या करना चाह रहा हूँ, वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ मेरी लर्निंग, आज तक जो मैंने पढ़ा अपनी लर्निंग को प्रूव करने के लिए मैं स्टार्टअप चालू करता हूँ, जिससे मैं दुनिया को दिखा सकूँ, है ना। फिर भाई अपने पास इनोवेशंस, हमारे पास हमारा दिमाग बहुत काटता है, कीड़ा काटता है, हम इनोवेट करने में बहुत आगे बढ़ते हैं, इसलिए अपने को स्टार्टअप चालू करना है। फिर पांचवा भाई फीडबैक इवैल्यूएशन, कोई भी फीडबैक आता है, हिट द ग्राउंड रनिंग बाय बिल्डिंग द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट। मतलब कोई अपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट क्या, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हो गया। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब है कि अब इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता आ चुकी है, ठीक है। तो फीडबैक इवैल्यूएशन, अपन ने कुछ भी चीज़ बना दी है, उसका मार्केट में अपन ने फीडबैक लिया, मजा आया, तो अपन क्या, अब स्टार्टअप चालू कर दो। इस तरीके से 5 पॉइंट तुमको याद करना होगा। एक्चुअली अब क्या, मेरे पास स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर आप सिर्फ हेड पॉइंट को ही याद करा दो, अंदर का कंटेंट हम कर लेंगे। तो इसलिए मैंने मॉड्यूल 4 से अंदर का कंटेंट थोड़ा सा कम कर दिया, बाहर बाहर की चीज़ें तुमको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ताकि अपन एक अच्छा खासा रिविजन कर सके हेड पॉइंट्स का। ओके, तो चलो पहला क्या पॉइंट था, एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर, एंटरप्रेन्योर हर जगह है। दूसरी चीज़ है एंटरप्रेन्योर इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ लर्निंग, मैं प्रूव करना चाहता हूँ मैंने क्या क्या जो भी चीज़ सीखे मैं प्रूव करना चाहता हूँ। फिर नोवेशन करूंगा मैं, लास्ट में फीडबैक इवैल्यूएशन करूंगा। ओके, फिर व्हाट इज कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। कस्टमर वैलिडेशन का मैंने यहाँ पे मतलब लिखा है, टेस्टिंग एंड कंफर्म करना है फ्रॉम कस्टमर्स दैट प्रोडक्ट और सर्विस मीट देयर नीड। क्या बोला गया, कस्टमर वैलिडेशन का मतलब है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को दिए, उनसे क्या है, उनसे टेस्ट करवा रहे हैं, उनसे अपन कंफर्म कर रहे हैं कि तुम सेटिस्फाइड हो इस प्रोडक्ट से या नहीं हो, उसको बोलते हैं कस्टमर को वैलिडेट करना। तो इसके अंदर 3 पॉइंट रट लेना, बहुत आसानी से सब कुछ मैंने हम क्लास में सब कुछ बताया हुआ है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टेस्ट करते हैं एकदम कस्टमर की प्रॉब्लम क्या, टारगेट में वो सब चीज़ नॉर्मल सी चीज़ दे रखी हुई है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं, एक्सप्लेन करो प्रोसेस ऑफ कस्टमर वैलिडेशन, क्या प्रोसेस होती है कस्टमर को वैलिडेशन के लिए। मतलब मैं किस तरीके से हमको क्या करना है भाई, कस्टमर को वैलिडेट करवाना है, मतलब कस्टमर को कैसे हमारा प्रोडक्ट पहुंचाना और कैसे उनसे फीडबैक लेना, कैसे समझना क्या करना है, तो क्या प्रोसेस है। प्रिपेयरिंग टू सेल, सबसे पहली चीज़ से अपने को सेल करना है, तो 2 लाइन मैंने तुमको बताया, 2-3 लाइन तुम इसमें से याद रखना कि सेल किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूंगा, कि अपनी वेबसाइट बना लो, प्राइस लिस्ट बना लो, वो सब चीज़ें करो, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी वगैरह वो सब चीज़ें देखो। फिर दूसरी चीज़ है सेलिंग टू विजनरीज, एक्चुअल जो कस्टमर है जिसको चाहिए उसको बेचो और उससे अपना फीडबैक लो। फिर तीसरी चीज़ क्या बताया था मैंने, डिटरमाइनिंग और पोजीशनिंग, अपने को मार्केट में अपने प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग रखनी, क्या वैल्यू है मेरे प्रोडक्ट की, वो चीज़ को पोजीशन करो। फिर लास्ट वन है वेरीफाइंग फ्रॉम योर वैलिडेशन प्रोसेस, एक बार वेरीफाई करो वैलिडेशन प्रोसेस को। 3 तुमने जो देखो 3 फेज तुमने बनाए, उसको अब तुमको वैलिडेट करना, जो भी तुमको 3 फेज से मिला, अब तुम क्या आउटपुट देना चाह रहे हो उसको वैलिडेट करो, भाई तुम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चौथे फेज में वैलिडेट करना है, जो भी चीज़ वेरीफाई करना है, जो भी चीज़ तुमको मिला। पहली चीज़ है प्रिपेयरिंग टू सेल, अपने को कस्टमर से वैलिडेट कैसे कराना है। प्रिपेयरिंग टू सेल, सबसे पहले प्रिपेयर करो सेल करने के लिए। फिर सेलिंग टू विजनरीज, जिसको एक्चुअल कस्टमर को तुमको बेचना है। डिटरमाइनिंग योर पोजीशनिंग, तुम अपने प्रोडक्ट की क्या वैल्यू रखते हो, कहाँ पोजीशनिंग करना है, वो चीज़ बताओ। लास्ट वन है वेरीफाइंग योर वैलिडेशन प्रोसेस, ये जो 3 फेजेस थी इसको वैलिडेट करो, जो भी चीज़ तुमको ज्ञान मिला अब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। क्या लिखा है, फाइनल फेज ऑफ द कस्टमर वैलिडेशन प्रोसेस इज टू डिजाइन अ इनकॉर्पोरेट लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट 3 फेजेस, जो भी तुमको 3 फेजेस में मिला, सेलिंग से रिलेटेड किया, विजनरीज को तुमने बेचा, फिर तुमने अपने प्रोडक्ट की क्या वैल्यू, वो चीज़ जो समझी वो समझी, अब इसको तुम अप्लाई करो, ठीक है। 3 फेजेस से जो भी मिला उसको क्या करना है, एग्जामिन करो प्रोसेस सो फार, इन सब चीज़ों को चेक करो कि मेरे प्रोडक्ट में वो ताकत है कि नहीं है, जो सामने वाला बता रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, द एक्सटेंट टू विच यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कस्टमर वैलिडेशन, जो तुम्हारा
लास्ट में चेक करना है कस्टमर ने जो अपने को फीडबैक दिया हुआ, जो भी चीज़ बताया हुआ, क्या मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस को, इनकी नीड्स को फुलफिल कर पाया या नहीं कर पाया। तो उसको अपने को क्या बोलना है, वेरीफाई दी वैलिडेशन प्रोसेस। जो वैलिडेशन प्रोसेस है उस पर चेक करो कि मेरे प्रोडक्ट में वो दम है या नहीं है, मार्केट में चल पाएगा कि नहीं पर चल पाएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच बताना और एक लीन अप्रोच बताना। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, भाई जो चल रहा है चलने दो। एक होता है मेरा लीन अप्रोच, मैंने ये देखो कंटेंट सब पढ़ा दिया, सब कुछ करा दिया, बस ऊपर ऊपर से हेड पॉइंट तुमको रटा रहा हूँ, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन ड्राइवन एंड वर्क इन ट्यून विद द बिजनेस प्लान, यहाँ से याद करना था, मैंने तुमको बोला था कि भाई वर्क इन ट्यून विद द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के साथ काम करना है। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच का था, जो मैंने सोचा वही करूँगा मैंने प्लान बनाया, ऐसे काम करना वैसे काम करना, मैं कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं देखता, मेरी स्ट्रेटजी है जो मेरे को जिस टाइप से चलाना है वो चलाना है, दैट्स इट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। फिर लीन अप्रोच, लीन अप्रोच में क्या है, ऑल सिचुएशंस आर टेस्टेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग। कोई भी स्ट्रेटजी लगाने के लिए, कोई भी चीज़ कुछ भी टेस्ट करो, पहले मैं कोई भी सिचुएशन है उसको टेस्ट करूंगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट करूंगा, है ना। फिर ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलाइज ऑन स्टेप टू स्टेप प्लान। यहाँ पे मैं प्लानिंग से चलता हूँ, मेरी जो प्लानिंग होगी उस बेसिस पर मैं चलूंगा कि भाई ये प्लान है, मैं कस्टमर्स को नहीं देखूंगा, मैं कुछ भी चीज़ ध्यान में नहीं रखूंगा, जो मैंने प्लान बनाया हो उस बेसिस पर मैं चलूंगा। यहाँ पे क्या है, customer opinions are empathized for the product development and to generate the test with ideas optimization for the product। सिंपल सा बात है, मैं पहले टेस्ट करूंगा, कस्टमर की चीज़ों को देखूंगा, कस्टमर इसको लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ चेंज करना है तो मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग चलूंगा, सिंपल है। फिर तीसरी चीज़ है भाई, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज इटरेटिव एंड स्पेसिफाइज द प्रोडक्ट बिफोर क्रिएटिंग इट। इसको हम स्पेसिफिक करेंगे, जिस टाइप से मुझे बनाना है प्रोसेस के हिसाब से बनेगा। क्रिएट द प्रोडक्ट इटरेटिवली एंड इन द सीरीज। सिंपल सा बात है, मैं इसमें सीरीज में काम करूंगा। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लास में ऑलरेडी सब कुछ समझाया हुआ है, बस तुमको याद कराने के लिए, भाई तुमको ये चीज़ें याद रहें, रटी रहें, तो रिवाइज करा रहा हूँ। फिर हमारा चौथा क्या पॉइंट था, मैंने लिखाया था, रिव्यू करना इज डन टू एग्जामिन द चेंज और एडिशन इफ नीडेड। रिव्यू करेंगे, रिव्यू करते हैं हम चीज़ों को, क्योंकि अपने को एग्जामिन करना है कि कुछ चेंज करना है, कुछ अगर रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो मैं खुद ही रिव्यू करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोला गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आउटकम इन मार्केट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में रखा, क्या उसमें ताकत है चलने की, रेवेन्यू जनरेट करने की, क्या ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देगा कि नहीं, मार्केट में चल पाएगा कि नहीं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर की नीड्स को क्या ये प्रोडक्ट फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स मैं अपने कस्टमर के हिसाब से चल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या मैं रिव्यू कब कर रहा हूँ, जब खुद की इच्छा हो रही कि भाई एक बार रिव्यू कर लो कि वो चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व दी हाई कॉस्ट। इसमें हाई कॉस्ट लगती है, इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि हम इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। दैट मीन्स फालतू अनाप शनाप काम हम लोग नहीं करते हैं। ओके, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4। क्या बोला गया चैप्टर 4, ट्रैक्शन के बारे में बात कर दी गया। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, योर प्रोडक्ट और सर्विस सर्वाइवल। क्या बोला गया है, इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ अ स्टार्टअप एंड द मोमेंटम इट बिल्ड एज इट ग्रो व्हेन यू हैव अ ट्रैक्शन। जब तुम्हारे पास ट्रैक्शन आता है, ट्रैक्शन का मतलब है मैंने सर्विस बना ली, गुड्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब मेरे प्रोडक्ट में क्या वह सक्सेसफुली काम करने की औकात रखता है कि नहीं। प्रोडक्ट और सर्विसेज वाइबल मतलब कि पोटेंशियल टू जनरेट रेवेन्यू। सिंपल है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, बना लिया मैंने, मार्केट में उतार दिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ क्या उसके अंदर मिनिमम वाइबल, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, मिनिमम प्रोडक्ट मिनिमम वाइबल ऐसा कुछ बोलते हैं, अभी लास्ट अभी आएगा वर्ड, ठीक है। क्या मेरा प्रोडक्ट वाइबल है कि नहीं, क्या ये प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकता है कि नहीं, प्रॉफिट जनरेट कर सकता है कि नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है कि नहीं, उसको बोलते ट्रैक्शन। बात समझ जा, बोलते ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के 3 फेसेस होते हैं, हमसे के लिए याद रखना है। पहला फेस है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के अंदर ट्रैक्शन ही फेस है। पहले फेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट वाइबल है कि नहीं, वाइबल बोले तो क्या वह रेवेन्यू जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि स्केल ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में तुमको नीचे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। नेक्स्ट में नहीं, 1-2 क्लास के बाद है शायद, नहीं 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 नहीं, नॉर्मल क्लासेस में 1-2 चैप्टर शायद, मॉड्यूल 5 में स्किल ऑफ ऑपरेशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, पहले होता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब कि ये मेरा प्रोडक्ट चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, सिंपल सा मैटर है, रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है अपने को स्केल अप करना है अपने ऑपरेशंस को। लाइक
मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ट्रैक्शन का ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा भाई, कि मैं ग्रो कर रहा हूँ बिना कोई ऑपरेशनल कॉस्ट लगे, मैं अब अच्छे लेवल पे पहुंच रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था सॉफ्टवेयर कंपनीज का, कि भाई तुमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब तुम 1 लाख यूनिट बेचो तो भी तुम्हारी उतनी कॉस्ट लगेगी, और तुम क्या कर रहे हो, स्केल अप कर रहे हो। अगर तुम 10 लाख यूनिट भी बेचोगे तो तुम्हारी ऑपरेशनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं लगने वाली है। क्यों नहीं लगने वाली है, क्योंकि तुमको सेल का, मार्केटिंग का इतना ही खर्चा लगेगा। अगर मैं वही बात करूँ किसी प्रोडक्ट की, लाइक मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था वॉच का, अगर मेरे को वॉच 1 लाख यूनिट बेचता हूँ, ठीक है, अब मेरे को स्केल अप करना है, तो 10 लाख यूनिट, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब बता रहा हूँ, अगर मैं 10 लाख यूनिट इसकी बना के बेचूंगा, दैट मीन्स मेरी ऑपरेशन कॉस्ट लगेगी, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि स्केल ऑफ ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है, ये ट्रांजिशन फेस का मतलब क्या होता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब ये होती है आप ग्रो कर रहे हो लेकिन आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम लग रही है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, जैसे मेरी क्लासेस हो गई, मैं क्या भाई क्लास बना ली, ठीक है, जितनी कॉस्ट लगनी थी लग गई, अब 10 स्टूडेंट खरीदे, 100 खरीदे, 1000 खरीदे, मेरा कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, सेल मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, और सेल को मैनेज करने की कॉस्ट बढ़ेगी, ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि भाई ग्रोथ तो होगी लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट मेरी कम होगी या फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत कम रहने वाली है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। फिर थर्ड फेज हमारा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जूम का मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था ट्रैक्शन में कि भाई स्टार्टिंग में आया जूम, ठीक है, फिर अच्छा खासा डेवलप किया उसने, फिर एकदम से 2020 में उसका क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, स्केल बढ़ना, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत भयंकर तरीके से ग्रोथ हो गई उसकी, उसका ऑपरेशन कॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि उसने इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर बनाते कि 10 मिलियन 300 मिलियन लोग भी एक्सेस करें तो आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर ही तो है, जूम मीटिंग है ना। फिर उसकी 2020 के बाद ग्रोथ चालू हो गई। ये तो हमारा ट्रैक्शन फेज, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन अपने को नहीं करना था। उसके बाद क्या था भाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली चीज़ है भाई, स्टेक होल्डर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट टू ऑल दी कंपनी के स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर को बेनिफिट मिलता है। 3 फेज में होगा, ट्रैक्शन, फिर ट्रांजिशन, फिर ग्रोथ, मतलब आराम से अच्छा खासा पैसा अपन निकालेंगे तो सबको बेनिफिट मिलने वाला है। फिर दूसरी चीज़ है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर के लिए मैंने 4 पॉइंट में बताया था। क्या बताया था मैं अभी हाईलाइट करके बताता हूँ तुमको। इन्वेस्टर क्या करेगा, मनी लगाएगा और एक्सपर्टीज देगा। इन्वेस्टर क्या करेगा, मनी लगाएगा और ग्रोथ देखेगा। इन्वेस्टर क्या करेगा भाई, अगर ट्रैक्शन वाला स्टार्टअप है, कि मतलब ट्रैक्शन का मतलब अच्छा खासा दम रखता है किस चीज़ के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट वो जनरेट करेगा, ग्रो भी करेगा, तो वो इन्वेस्टर उसी स्टार्टअप में इंटरेस्टेड होते जो अच्छा खासा ट्रैक्शन रखता हो। फिर लास्ट में इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है उसके प्रॉफिट में, क्योंकि ट्रैक्शन अगर है किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में, तो वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो ऐसे 4 पॉइंट थे। तो यहाँ पे लिखा इन्वेस्टर क्या है, पुट करते हैं पूरा मनी और एक्सपर्टीज देते हैं उस कंपनी में, जो ट्रैक्शन वाली जो कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप होते हैं। इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं उन कंपनीज में जिसके पास हायर ट्रैक्शन होता है। इन्वेस्टर जो होता है पुट करता है अपना मनी जिसमें ग्रोथ दिखती है, जिसमें सक्सेस दिखती है जिस स्टार्टअप में। फिर इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप, इतना सा तुम लिख देना, प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप, इतना सा लिखना था, ठीक है। हाउ टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन, हमको ट्रैक्शन कैसे जनरेट करना है, मतलब अपने को सिंपल सा है कि अपने को ग्रोथ कैसे करेंगे अच्छे लेवल पे जाके। तो सबसे पहली चीज़ है नेटवर्किंग करो, अपने आसपास के लोगों से, पर्सनल कम्युनिकेशन से नेटवर्किंग करो, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के बारे में उनको बताओ। फिर दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया मार्केटिंग पर एड्स वगैरह चलाओ। फिर वेबसाइट वगैरह बनाओ, वेबसाइट पे क्या करना है भैया, रिलीवेंट कंटेंट वगैरह डालो जिससे लोग बाग आपको सर्च करेंगे, उस पर एड्स वगैरह भी चलाते रहो। फिर ईमेल कैंपेन लगाओ, ईमेल कैंपेन के थ्रू ईमेल मैसेजेस भेजो आप लोगों को। फिर है बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब ऊपर जो चारों चीज़ें हैं ना, इसको ही अपन बॉटम लाइन बोलेंगे। यूज़ करो मेथड्स सच एस नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट और ईमेल टू मार्केट और स्टार्टअप। तुमको अब मार्केटिंग करना है तो बॉटम लाइन का यूज़ करो। बॉटम लाइन मतलब ऊपर की जो 3-4 चीज़ें हैं, जितना भी प्रमोशन करना है उसको बोलेंगे बॉटम लाइन। ये मेथड्स का यूज़ करो जिससे अपन क्या करें, सेल कर सके, मार्केटिंग कर सके हमारी स्टार्टअप की, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द अदर इश्यूज रिलेटिंग टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन, कौन कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं, हमको मार्केट का ट्रैक्शन क्रिएट करना है, मतलब हमारे प्रोडक्ट में ऐसी दम होनी चाहिए जिससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो प्रॉब्लम नंबर 1, बिगिन विद नोवल प्रोडक्ट, हमें समझ नहीं आता कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, चल पाएगा नहीं चल पाएगा। फिर दूसरी चीज़ है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बनाने में बहुत पैसा लगता है, टाइम भी लगता है, अच्छी स्ट्रेटजी भी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट नहीं हो पाते, कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं होता, या फिर उनके लिए क्या होता है, हमारा जो ब्रांड है उनको ऐसा नहीं लगता कि इनका अपने को प्रमोशन करना चाहिए। फिर गिविंग द नज, नज मतलब है अपन हार्डवर्क नहीं कर पाते कोई भी चीज़ को ब्रांड बनाने के लिए, ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उस प्रोडक्ट में दम डालनी होती है, उसके लिए हार्डवर्क हम नहीं कर पाते, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ वेब ईमेल मार्केटिंग टूल्स,
मार्केटिंग टूल्स का हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि अपन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह पढ़े लिखे नहीं है। अपन क्या है भाई, नॉर्मल CSC SCMA वाले बंदे, अपने को इतनी टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है। ओके, फिर टीमिंग अप, हम टीमिंग अप नहीं बिठा पाते, मतलब सॉरी, टीमिंग अप का मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, हाँ यहाँ से करना था। टीमिंग अप करना अपने को बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, लाइक कोई भी छोटा ब्रांड बड़े ब्रांड के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है तो उसकी आराम से फटाफट से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो टीमिंग अप करना बहुत ज़रूरी है। ये इश्यूज आते हैं, हम टीमिंग अप वगैरह नहीं कर पाते हैं, है ना। ये चीज़ थी। 6 पॉइंट थे हमारे। क्या था? नोबल प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है अपने को, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से बातचीत नहीं कर पा रहा है, हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं, टीमिंग अप नहीं कर पा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 6 पॉइंट। उसके बाद है पोजीशनिंग करना एंड पैकेजिंग करना। हमारे प्रोडक्ट की हम पोजीशनिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, मैंने तुमको बताया था। पोजीशनिंग का मतलब क्या, लाइक तुमने बोला निरमा देना, भाई वॉशिंग पाउडर की बात नहीं की, तुमने डायरेक्टली बोल दिया निरमा देना, तो लोगों के दिमाग में निरमा मतलब क्या, वॉशिंग पाउडर। ये प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की गई है, उस ब्रांड ने अपनी ऐसी लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा बना दी है। क्या, निरमा बोले तो वॉशिंग पाउडर, सिंपल, है ना। तुम किसी भी शॉप पे जाके निरमा बोल देना, वो ऑटोमेटिकली वो वॉशिंग पाउडर उठा के दे देगा, ठीक है। और ऐसे ही भाई मैकडी, मैकडी मैकडी से क्या आता है तुम्हारे दिमाग में, बर्गर आता है। मैकडी से बर्गर आता है, क्या आता है, मैकडी से बर्गर तुम्हारे दिमाग में आता है। तो ये क्या, उसने उसने पोजीशनिंग बनाई, उसने तुम्हारे दिमाग में ऐसा धारणा बना दिया कि इस वर्ड का क्या मतलब है, बर्गर, है ना। समझना है, निरमा मतलब क्या, वॉशिंग पाउडर है, सिंपल है। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। ये चीज़ तुम पढ़ लेना बहुत अच्छे से, मैंने क्लास के अंदर अच्छा खासा टाइम देके बताया हुआ है। चलो फिर भी पढ़ा देता हूँ। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट की पोजीशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के दिमाग में नए प्रोडक्ट की पोजीशन बना देना, ठीक है। इट इंक्लूड्स करता है एनालाइज करो मार्केट को और कॉम्पिटिटर की पोजीशन, डिफाइन करो पोजीशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग वन एंड कम्युनिकेटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड्स प्रोडक्ट इमेज। सिंपल सी बात है, अपने को अगर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बनानी है तो अपने को एनालाइज करना होगा मार्केट को, कॉम्पिटिटर के पोजीशंस को डिफाइन करना होगा, खुद की क्या पोजीशन है, खुद के प्रोडक्ट की औकात है कि नहीं, सामने वाले के दिमाग में छवि बनाने की नहीं, वो सब चीज़ें अपने को देख कर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। फिर पोजीशनिंग के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, दो चीज़, ठीक है। ये वाला पॉइंट और दूसरे वाला पॉइंट याद रखना है। क्या, आइडेंटिफाई करो टारगेट मार्केट एंड रिलीवेंट कंपटीशन। अपने को टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और रिलीवेंट जो कंपटीशन है वो देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है आइडेंटिफाई करना ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इतना रखो, आइडेंटिफाई करो पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ पैरिटी का मतलब मिल्क का एग्जाम्पल दिया था कि भाई अमूल है, अमूल कैसा फ्रेश मिल्क देगा, क्वालिटी वाला देगा। तो अपने को अपना जो ब्रांड उस लेवल तक लाना पड़ेगा, सिमिलर लेवल तक लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ पैरिटी। मतलब उनका भी फ्रेश देता है, व्हाइट कलर का मिल्क होता है, क्वालिटी वाला होता है, ठीक है। एक्सपायर्ड नहीं होता, 2 दिन 3 दिन चलता है, तो एक्सपायर वाला माल मार्केट में नहीं आता। तो अमूल है, दूसरा मेरा प्रोडक्ट, तो मेरे को भी पॉइंट ऑफ पैरिटी पे लाना पड़ेगा कि सामने वाले से कॉम्पीट करने के लिए कि मैं भी भाई फ्रेश दूंगा, व्हाइट कलर का ही मिल्क मिलेगा, है ना। और क्या बोलते हैं उसका ना, क्रीम भी अच्छी होगी, तो ये वाला भी क्रीम अच्छा दे रहा है, ये वाला भी क्रीम अच्छी दे रहा है, तो मतलब पॉइंट ऑफ पैरिटी पे लाना होगा। पहले तो पॉइंट ऑफ पैरिटी पे लाओ अपने प्रोडक्ट को कॉम्पीट करने के लिए, मार्केट में पोजीशनिंग बनाने के लिए, सामने वाले के जो प्रोडक्ट है उससे कॉम्पीट करना होगा, उसके बराबर लेके आओ। अब है प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, लाइक अब वहाँ तक तो लेके आए, अब इससे ऊपर उठना है, लाइक अब कुछ और यूनिक करना है अपने को। अब अपन यूनिक क्या कर सकते हैं, जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, पार्ले जी का बिस्किट क्या होता है, बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, उसमें पौष्टिकता ज़्यादा होती है, हेल्दी होता है, ठीक है, बोल सकता हूँ हेल्दी। फिर दूसरा ओरियो, तो दोनों में बहुत अपने को डिफरेंस लाना होगा। ओरियो में क्या डिफरेंस है, साला प्रीमियम है, महंगा है, और हमारा पार्ले जी क्या है भाई, बहुत सस्ता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। दोनों की क्वालिटी को अपन कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक क्रीम वाला है, एक विदाउट क्रीम वाला है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि भाई अपन इसको क्या है, अपन एक लेवल पे खड़ा नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करना होगा, जब जाके अपन लोगों के दिमाग में क्या कर सकते हैं भाई, एक अपनी अच्छी खासी पोजीशनिंग क्रिएट कर सकता है। ओके, चलो 2 पॉइंट पढ़ने थे, हो गए अपने। वाई प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज इंपॉर्टेंट। अपने को प्रोडक्ट पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट क्यों रखनी है, अपने को क्यों प्रोडक्ट पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट में। सबसे पहली चीज़ है, ईच ब्रांड मस्ट नो इट्स कस्टमर टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट एंड रेजोनेट। शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्या, नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन अपने को नहीं करना, किसी काम का क्वेश्चन नहीं था, है ना, इसलिए मैंने छुड़वाया भी था। बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग का बेनिफिट क्या है, तो मैंने तुमको निमोनिक दिया हुआ था। क्या निमोनिक दिया होता है, ऐसे याद करो। लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले कोई भी चीज़ क्या करेंगे अपन, लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को। कोई प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, फिर उसको मैं क्या करूँगा, प्रमोशन करने वाला हूँ। प्रमोशन के बाद मैंने प्रमोट किया तो अट्रैक्ट होते कस्टमर, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते कस्टमर, कस्टमर अट्रैक्ट हो गया। तो चौथा वाला पॉइंट क्या हमारा, कस्टमर आया था तो उनकी लॉयलिटी जीतो। लॉयलिटी जीतोगे कैसे, जीतोगे एक्सपेक्टेशन से। 5वां पॉइंट एक्सपेक्टेशन से, हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करो तो उससे हम लॉयलिटी जीत जाएंगे।
एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा ब्रांड बनेगा, ब्रांड बनेगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने को मिलेगा। 7 पॉइंट थे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग का बेनिफिट्स क्या है। तो अपने को पहला क्या याद करना है, लॉन्च ऑफ नया प्रोडक्ट। पहले सबसे पहले अपन ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर उसको क्या करेंगे अपन, प्रमोशन स्ट्रेटेजी करेंगे, क्रिएटिंग अ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, ये लिखना है। स्ट्रेटेजी बनाई, फिर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे कस्टमर। तो ये तीसरा वाला पॉइंट है भाई, अट्रैक्टिंग डिफरेंट कस्टमर्स। अपने को कस्टमर कंज्यूमर अट्रैक्ट करना होगा। फिर कस्टमर आगा, फिर क्या करेंगे, री इन्फोर्स करना अपने को ब्रांड का नेम एंड इट्स प्रोडक्ट करना है। ब्रांड का नेम और ब्रांड प्रोडक्ट अपने को बनाना पड़ेगा, री इन्फोर्स करना मतलब स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, सॉरी मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रेंथिंग करना पड़ेगा किस चीज़ का, ब्रांड का नाम और अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेंथ, बहुत क्वालिटी वाली चीज़ें दो। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट क्या था हमारा, सॉरी हाँ, पहले कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करो, बिल्डिंग करना है अपने को, विन करना है अपने को कस्टमर की लॉयल्टी। उसके बाद क्या करेंगे अपन, स्ट्रेंथन करेंगे हमारे ब्रांड का नेम को और उसके प्रोडक्ट को, ठीक है। ब्रांड वगैरह बन गया। अब ब्रांड कैसे बना हमारा, मीटिंग कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करके क्या बनेगा हमारा, ब्रांड बना, ब्रांड बन गया। अब उसके बाद क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को फाइंड करो, बस इतना से लिखो, फाइंडिंग है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस व्हेन इवन द मार्केट चेंजेस। अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस फाइंड करना है, सिंपल है, ठीक है। चलो सॉरी कहाँ गया, हाँ ये दे रखा हुआ, ठीक है। 7 पॉइंट याद रखना है, पहला वाला पॉइंट काट देना, किसी काम का नहीं है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग का इंपॉर्टेंट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, की स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। क्या स्ट्रेटजीज, की स्ट्रेटजीज क्या होंगे प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करने के लिए मेरी क्या क्या की स्ट्रेटजीज होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग होगा। जैसे आईफोन है, मैंने समझाया हुआ था सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत क्वालिटी का सॉफ्टवेयर देना। फिर प्राइसिंग बेस्ड होगा, प्राइसिंग बोले तो सुपर मार्केट बहुत चीप में सामान देता है। फिर यूज्ड या फिर एप्लीकेशन के बेसिस पर अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट को पोजीशनिंग देना। जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, जिम जाओगे, जिम में तुमको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड है वो, अप्लाई करने खाने वाली चीज़ है। उसके बाद क्वालिटी के ऊपर, या फिर प्रेस्टीज बेस्ड मतलब रॉयल एक्स की घड़ी ले लो, ऑडी ले लो, तुम जेगुआर ले लो, ये प्रेस्टीज बेस्ड इन्होंने। जेगुआर मतलब क्या, जेगुआर का नल भी आता है, जेगुआर की कार भी आती है। दूसरा लेता हूँ BMW, ऑडी, ऑडी मतलब क्या, कार, ऑडी मतलब क्या, कार। तो ये क्या भाई, प्रेस्टीज बेस्ड है भाई, महंगी चीज़ है। रोलेक्स 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 की क्या आती है, वॉच आती है। तो प्रेस्टीज बेस्ड उन्होंने आपके दिमाग में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बना दी। कॉम्पिटिटर बेस्ड है, कॉम्पिटिटर बेस्ड क्या, ओप्पो वीवो, मैंने एग्जाम्पल वगैरह सब तुमको दिया हुआ था ना। तो इसको याद करने का क्या तरीका था वो मैं आपको बताता हूँ। हम किस तरीके से की एलिमेंट्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स, की स्ट्रेटजीज, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करेंगे। तो हम 5 तरीके से हम कर सकते हैं, 5 टाइप से कर सकते हैं। तो पांचों टाइप को अपन ने याद करने के लिए मैंने तुमको एक निमोनिक दिया हुआ था। मैं हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहन के राइट पॉकेट में आईफोन रखा और लेफ्ट पॉकेट में मैंने क्या लिखा, ओप्पो वीवो के फ़ोन रखे, और मैं सुपर मार्केट जा रहा हूँ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेने। क्या लेने, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेने। तो रोलेक्स की जो घड़ी थी उसको क्या लिखना है अपने को, दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं ना अपन ने, जिस तरीके से याद किया था। प्रेस्टीज बेस्ड पोजीशनिंग है, क्या है, प्रेस्टीज बेस्ड। रोलेक्स मतलब प्रेस्टीज बेस्ड, आईफोन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होगा पोजीशनिंग, वीवो ओप्पो मतलब कॉम्पिटिटिव बेस्ड पोजीशनिंग, सुपर मार्केट मतलब प्राइस्ड बेस्ड पोजीशनिंग, न्यूट्रिशन बोले तो यूज्ड और एप्लीकेशन बेस्ड पोजीशनिंग। इस टाइप से मैंने तुमको ये निमोनिक भी दिया हुआ था, है ना। ये हो चुका है, चलो 5 तरीके से हो चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन अपने को नहीं करना था, ओके। इसके बाद ये भी नहीं करना था, सब बकवास क्वेश्चन दे रखे हुए थे। पैकेजिंग के बारे में सिर्फ तुम रीड करो कि भाई पैकेजिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से अपने को पैकेज करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्यों है पैकेजिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे स्टार्टअप के लिए, तो 5 क्वेश्चन, 5 ये था। सबसे पहली चीज़ था गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। फिर दूसरी चीज़ है मेंटेन या प्रोडक्ट को सेफ्टी, पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्ट उतना सेफ होगा, है ना। उसके बाद है ब्रांड की अवेयरनेस बनाना, जितना अच्छा तुम्हारा पैकेजिंग होता तो एक अलग सी छवि बनती है, एक अच्छी सी पोजीशनिंग बनती है, जिसके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी पैकेजिंग है ना। बिल्ड अ ब्रांड अवेयरनेस, तुम चॉकलेट्स देखना, चॉकलेट की अलग अलग तरीके से, चॉकलेट तो भाई वही होती है नॉर्मल जो चॉकलेट आती है, डार्क चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट, आलमंड भर देते उसमें और उसमें कैशू नट भर देते, कुछ 2-3 चीज़ें ऐड कर देते हैं, होता क्या नॉर्मल चॉकलेट होती है। लेकिन वो पैकेजिंग इतनी क्वालिटी की करते हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, है ना। स्टैंड आउट फ्रॉम दी क्राउड, क्राउड से अलग हटने के लिए, मतलब 10 प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग रखोगे तो अट्रैक्ट करेगी चीज़ तुमको, है ना। फिर अफेक्ट ऑन परचेसिंग डिसीजन, जो पैकेजिंग बहुत शानदार होती है तो अपने को परचेसिंग डिसीजन में भी आराम से काम आती है। तो याद करने के लिए निमोनिक दिया था मैंने। निमोनिक क्या था भाई, ब्रांड का नाम का प्रोडक्ट है। अगर कोई भी ये
प्रोडक्ट है, इसमें ब्रांड का नाम का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, तो सबसे पहली चीज़ है ब्रांड। फिर अगर तुमने ब्रांड का नाम है तो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, क्राउड से अलग से दिखेगी चीज़, अलग से दिख रही है, ये क्या है भाई, गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। ठीक है, और इससे क्या होगा भाई, ये बहुत अच्छे से पैकेजिंग वगैरह किया हुआ है, अपना ब्रांडेड है सब कुछ, तो प्रोडक्ट सेफ रहेगा उसके अंदर और अफेक्ट करेगा परचेसिंग डिसीजन। प्रोडक्ट सेफ भी रहेगा, डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी और अट्रैक्ट करेगा। तो ये 5 पॉइंट हमारे पैकेजिंग से रिलेटेड थे। ठीक है भाई, चलो अब मैं जाता हूँ चैप्टर नंबर 6, बहुत आसान, 2 मिनट में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ। देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं करना है, स्टार्टअप के मॉडल है, मैं स्टार्टअप चालू करना चाह रहा हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, टाइप ऑफ स्टार्टअप बता दी कि इन मार्केट में घुस के कर सकते हो। जैसे मार्केट प्लेस मॉडल है, मार्केट प्लेस मॉडल बोले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मैंने तुमको 3 लाइन बोला था याद करने को, वो याद करना है तुमको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया हमारा, तो मार्केट प्लेस मॉडल की ऑनलाइन जाके तुम स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑन डिमांड मॉडल है, ऑन डिमांड मॉडल बोले तो बिग बास्केट जैसे कि भाई तुमने बोला कि हमको सब्जी चाहिए तो उन्होंने लेके आए। ऑन डिमांड मॉडल, तुम जब डिमांड करोगे तब वो एक्टिवेट होंगे, लाइक स्विगी जोमेटो, तुमने ऑर्डर किया तब वो एक्टिवेट हुए कि उन्होंने तुमको घर तक सामान भेजा, ये ऑन डिमांड होता है। ठीक है, रैपिड डिलीवरी प्रोडक्ट क्या बोला, प्रोवाइड करते हैं रैपिड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन कस्टमर्स के डोर स्टेप पे। सुबह सुबह बिग बास्केट से कुछ सामान मंगाना है, दैट मीन्स ऑन डिमांड, तुमने डिमांड किया उसके बाद वो एक्टिवेट हुआ, वो तुमको डोर स्टेप पर देने आए सामान। ठीक है, स्पीड इस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर तीसरा है डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन मतलब डायरेक्टली होल सेलर से कस्टमर खरीद रहा है, बीच के जो रिटेलर है या फिर बीच के जो सप्लायर वगैरह उनको हटा के डायरेक्ट डिसइंटरमीडिएशन मॉडल में काम करना है कि भाई डायरेक्ट होल सेलर से अपन ने कस्टमर को कनेक्ट कर दिया, तो इससे वो डायरेक्टली परचेस कर रहे हैं और सस्ते में परचेस कर रहे हैं। इसके अंदर ये चीज़ पढ़ लेना, 2-3 लाइन, बहुत आसान है ना। जैसे ये देखो, बीच का क्या है, होल सेलर हटा देंगे अपन, रिटेलर हटा देंगे, ये वाला है भाई डिसइंटरमीडिएशन, ये वाला है कि भाई ये देखो भाई डायरेक्टली प्रोड्यूसर, होल सेलर एंड डायरेक्टली कंज्यूमर, है ना, ये चीज़ समझ आ रही। तो ये है डिसइंटरमीडिएशन, क्योंकि प्रोड्यूसर, होलसेलर और डायरेक्टली कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ तक ये बीच के जो है सब कुछ हटा दिए। उसके बाद जाता है हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल। जैसे भाई तुमको नेटफ्लिक्स हो गया हमारा, ठीक है, ये लोग क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल पर देते हैं, क्या करते हैं भाई, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसको, अमेजोन। अमेजोन क्या करता है, नॉर्मली गुड्स को डिलीवर कराता है, सामान बेचता है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अमेजोन म्यूजिक भी लेके आए, प्राइम डिलीवरी स्टार्ट किया। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी हम काम कर सकते हैं कि 150 रुपीज़ में आपको इतना आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। यूट्यूब पर भी शायद सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, तो इस मॉडल पर भी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। फिर फ्रीमियम, भाई कुछ चीज़ें फ्री में दे दो, फिर जो प्रीमियम चीज़ है उस पर आप पैसा लेना स्टार्ट करो। जैसे कि भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लिंक्डइन है, बेसिक फीचर फ्री है और अपग्रेडेड वर्जन आप लोगे तो वो पैसा लगता है। ऐसा ही नेटफ्लिक्स वगैरह पे होता है कि कुछ कुछ चीज़ें फ्री डाल दी, जो प्रीमियम वाली चीज़ है उस पर पैसा लगता है। ठीक है, इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हो आपका स्टार्टअप। फिर वर्चुअल गुड मॉडल, वर्चुअल गुड मॉडल है कि भाई ऑनलाइन चीज़ों को बेचना है। जैसे कि ऑनलाइन में गेम वगैरह बेच रहा हूँ, 1 महीने के लिए गेम यूज़ करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन गोल्ड बेचना, ऑनलाइन आपने गोल्ड खरीदा, वो डिजिटल फॉर्मेट पर रहेगा और आप उसको बेच दो। ठीक है, वो गुड है, वर्चुअल गुड है। या फिर कोई स्टॉक वगैरह खरीदते हो अपन, तो वो क्या है, वर्चुअल गुड है। ठीक है, इस टाइप से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। एक है रीसेलर मॉडल। रीसेलर मॉडल का मतलब वही, आप होलसेलर से सामान लेके आए हो, आप आगे बेच रहे हो, इसको बोलते हैं रीसेलर मॉडल। रीसेलर मॉडल जो अपने आजकल के दुकानदार, जो बचपन से अपन लोग देखते आ रहे हैं कि भाई लोग जो शॉपकीपर्स करते हैं, रीसेलर मॉडल, भाई वहाँ से परचेस किया, तुमको बेच दिया। ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं रीसेलर मॉडल। चलो ठीक है, हमारा ये मॉड्यूल नंबर 4 फटाफट से कंप्लीट हुआ। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।